ड्रामा की स्टार्टिंग में एक छोटे लड़के को देखते हैं जो पार्क में घूम रहा था। तभी एक छोटी लड़की को मिट्टी के साथ खेलते हुए देखकर वे उसके पास आता है, बट वह लड़की अपनी नोज से डर्ट निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, जो सीधे उस लड़के के अंदर चला जाता है। वह लड़का चीख कर उठ जाता है और ये है हमारे ड्रामे का मेन लीड जंग सियोन। उसे क्लीन रहना पसंद है, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके क्लीन रहने के तरीके से हमारे जैसे नॉर्मल लोग बहुत इरिटेट होते हैं, बट जंग तो अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ओसोल को देखते हैं, जो जंग की बिल्कुल अपोजिट थी। ओसोल को क्लीन रहना बहुत मुश्किल लगता था, वे बहुत आलसी थी, उसे हर टाइम खाना और सोना पसंद था। कोई भी जगह हो वो बहुत आराम से सो जाया करती थी। जंग उसे इस तरह बस में सोते हुए देखकर डर जाता है कि कोई गर्ल इतनी डर्टी कैसे हो सकती है, इसलिए वो अपना रास्ता बदलकर दूसरी साइड चला जाता है। बाद में वो ऑफिस आता है जो उसने खुद बनाया है। उसकी कंपनी भी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है। जंग आज अपनी कंपनी के लिए स्पीच देता है, जिसे ओसोल भी देख रही थी। सारे काम खत्म करने के बाद वे ब्लाइंड डेट के लिए भी आता है, जो उसकी मॉम ने उसके लिए रेडी की होती है। सबसे पहले आकर वहाँ के टेबल को अच्छे से क्लीन करता है, फिर हैंकी बिछाकर बैठ जाता है। आसपास के सारे लोग उसकी इस हरकतों से शॉक होते हैं। थोड़ी देर में उसकी ब्लाइंड डेट आती है। जंग उसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है, बट जैसे ही वो उसके कान में डर्ट को देखता है, उसे बिना कुछ कहे ही भाग जाता है। रात में उसकी मॉम आकर इस बारे में बात करती है, बट वे उन्हें फुल्ली इग्नोर करता रहता है। तभी डोर खुला देखकर गुस्सा करता है कि कितनी बार कहा है डोर बंद करने के बाद अंदर आया करो, पता नहीं कितने बैक्टीरिया अंदर आते हैं। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी फेवरेट क्लीनिंग मशीन घर से बाहर चली गई है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। इधर ओसोल फिर से इंटरव्यू में फेल हो गई थी। वे इस बारे में दोजिन को कैसे बताएगी, वो सोचते हुए जा रही होती है। दोजिन को वो स्कूल टाइम से ही लाइक करती है, बट आज तक उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तक नहीं। तभी उसकी नजर जंग की उस मशीन पर पड़ती है, तो वो उसे अपने बैग में रख लेती है, ये कहते हुए कि पता नहीं कौन इतना रिच है जो न्यू मशीन को ट्रैश में फेंक गया है। तब तक जंग भी वहाँ पर पहुँच गया था और ओसोल से इस बारे में पूछ पाता, बट उसकी बिगड़ी हालत देखकर वहाँ से भाग जाता है। ओसोल उसे इग्नोर करके घर आती है कि तभी वॉशरूम से चॉय को टॉवल में निकलते हुए देखकर उसे मारने के लिए पीछे भागती है कि तुम हो कौन और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो। चॉय, जो इस ड्रामे का सेकंड लीड है, वे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन ओसोल कुछ नहीं सुनती और उसे मारने के लिए पीछे भागती है। तभी बीच में डैड आकर चॉय को बचाने की कोशिश में खुद इंजर्ड हो जाता है। बाद में पता चलता है कि चॉय उनके घर पर रेंट पर रहने आया है। तभी डैड उसके बैग में उस मशीन को देखकर पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से चुराया है। ओसोल कहती है कि डैड, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ। डैड उस मशीन को चार्ज करते हैं। इधर जंग उसे ढूंढने के लिए सारे एरिया की सीसीटीवी चेक करता रहता है। तभी उस कैमरे में ओसोल का फेस दिख जाता है। बाद में वे अपने एम्प्लॉय के हाथों पूरी सिटी में पोस्टर लगवाता है, जिसे ओसोल का छोटा भाई देखता है और उसमें प्राइस मनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर ओसोल अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उससे बात करने आती है और उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है, तो वे फेल होने की बात कहती है। फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें थोड़ा अच्छा दिखने की जरूरत है, अपने हेयर डेली वॉश किया करो, फैशनेबल कपड़े पहना करो, तब जाकर तुम्हें कोई अपनी कंपनी में जॉब देगा। बट उसे तो ये सारी चीजें करना काफी बोरिंग लगता था। तभी उसे पता चलता है कि डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए वे डैड से मिलने आती है। तो डैड उसे आज उनकी जगह काम करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। ओसोल के डैड एक क्लीनर है। ओसोल जाना तो नहीं चाहती, बट डैड की वजह से उसे जाना पड़ता है। इधर जंग अपने मशीन के बारे में अभी भी पता लगा रहा था। तभी ओसोल का भाई उसे कॉल करके मशीन लेने के लिए आने के लिए कहता है। जंग भी उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर ओसोल अपना काम कर रही थी कि सामने से दोजिन को देखकर जल्दी से एक हॉर्स मास्क से खुद के फेस को छुपा लेती है, लेकिन गलती से उसका हेलमेट छूट जाता है। तो दोजिन उसे लेकर उसके पीछे जाता है, तो ओसोल भागने लगती है और सारे उसके पीछे भाग रहे थे। तभी गलती से ओसोल जंग की कार से टकरा जाती है और सारा कचरा उसकी कार के ऊपर गिर जाता है। जंग कार से निकलकर उस पर गुस्सा करता है, तो ओसोल सॉरी बोलकर जाने लगती है, बट जंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम गलती कर आसानी से जा सकती हो। फिर उसके फेस से मास्क हटा देता है। दोजिन उसे देखकर पहचान जाता है। ओसोल काफी एम्बैरेस हो जाती है, इसलिए जंग को सॉरी बोलकर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, तो उसका भाई आकर सबको वीडियो बनाने से मना करता है। जंग को भी उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। रात में जंग से मिलने उसकी सेक्रेटरी आती है और न्यू मशीन लाने के बारे में बात करती है, तो वो उसे साफ साफ मना करके जाने के लिए कहता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं।
हमें पता चलता है कि वो मशीन जंग के लिए इतनी खास क्यों है। असल में ये मशीन उसकी नानी ने उसे दिया था। मॉम को उसे छोड़कर चले जाने के बाद नानी ने ही उसे पाला है। जंग उन्हें अपने ग्रैंडमा मानता है। कहीं जंग अकेला ना पड़ जाए इसलिए उन्होंने जाने से पहले जंग को ये मशीन गिफ्ट की थी। जंग सारी बातें याद करने के बाद काफी सैड हो जाता है, बट तभी मशीन चुराने वाले को देखकर पहचान जाता है कि ये तो कल वाली गर्ल है। इसलिए नेक्स्ट डे वे ओसोल से मिलने आता है। जंग उसे देखता है तो उसे वो बहुत गंदी लग रही होती है। ऊपर से उसके कपड़ों पर खाना गिरा देखकर उस पर ही सैनिटाइजर स्प्रे करने लगता है। फिर उसे कार रिपेयरिंग का बिल देता है। ओसोल बिल देखकर शॉक हो जाती है कि 3,50,000। फिर डिस्काउंट की बात कहती है तो वे उसे मना करके उस मशीन के बारे में पूछता है। ओसोल पोस्टर देखकर पहचान जाती है, लेकिन जंग उसे प्राइस जो 10 लाख का था उसे देने से मना करके उसके भाई का मैसेज भी दिखा देता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे फूल बना रहे थे ना। ओसोल ये देखकर घर आकर उसके भाई की अच्छे से खबर लेती है, बट तभी उसके फ्रेंड जो उसे कॉल करके पार्टी के बारे में याद दिलाती है। ओसोल बहुत अच्छे से रेडी होकर पार्टी के लिए आती है। सारे फ्रेंड्स उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो सबको ड्रिंक करने के लिए बोलकर बात को दबा देती है। बाद में ओसोल बाहर बैठी थी तो दोजिन उससे बात करने आता है और उसे एनकरेज भी करता है कि तुमने अपने डैड की हेल्प की, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये बातें सुनकर ओसोल तो मानो पागल हो गई थी। रात में वे दोजिन को मैसेज करके थैंक यू और न्यू जॉब के लिए कांग्रेट्स भी करती है। ऊपर से दोजिन कल उसके वर्क प्लेस आने की बात कहता है कि हम साथ में लंच करेंगे। ये सुनकर ओसोल बेड पर कूदने लगती है। नेक्स्ट डे जो दोजिन के लिए गिफ्ट बाय करने आती है। ओसोल पूछती है कि लेकिन गिफ्ट में अंडरवेयर ही क्यों। जो कहती है कि उसने तुम्हें लंच के लिए पूछा, यानी वे इनडायरेक्ट तुम्हें डेट कर रहा है, तो तुम्हें भी उसे इनडायरेक्टली यस कहना होगा। ओसोल ये सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी उसे जंग के पैसे लौटाने की बात याद आती है। इवन उसे हर जगह सिर्फ जंग ही दिख रहा था। ऊपर से अंडरवेयर की प्राइस उसकी 1 मंथ की सैलरी जितनी थी। फिर भी दोजिन के लिए वो बाय कर लेती है। बाद में उससे मिलने आती है तो दोजिन कहता है कि माफ करना, थोड़ी परेशानी हो गई है तो आने में लेट हो गया। ओसोल पूछती है तो वे कहता है कि मॉडल अभी तक नहीं आई है, शो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वे मना नहीं कर पाती और बाकी मॉडल्स के साथ खाने बैठ जाती है। तभी उस शो को जंग भी टीवी पर देख रहा था। उसे इस तरह खाते देखकर वे सोचता है कि कोई इंसान इतने गंदे तरीके से कैसे खा सकता है। नेक्स्ट जंग को कॉल करके कहती है कि कल मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए तुमसे मिलने नहीं जा पाई, आज पक्का आपसे मिलकर मशीन को दे दूंगी। और डिस्काउंट के बारे में बात करती है। जंग कॉल कट कर देता है। तभी दोजिन कॉल करके फिर से मिलने आने के लिए कहता है, बट ओसोल जब उसके ऑफिस आती है तो एक लड़की जबरदस्ती फिर से उसे मॉडल बनाने के लिए ले जाती है। वे कहती है कि आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं मॉडल नहीं हूँ। बट वे गर्ल उसकी बात नहीं सुनती। बाद में दोजिन आने के बाद उस पर गुस्सा करता है कि मेरे वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जब तुमने कपड़े पहन ही लिए हैं तो जाकर शो में खड़ी हो जाओ। ये सुनकर ओसोल कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ फ्री मॉडल के लिए बुलाया है ना। दोजिन कहता है कि मुझे लगा क्लीनिंग की जॉब से ये बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब होगी। ओसोल कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर अनजान बने रहे। तुम्हें लगा उस दिन के तमाशे के बाद मुझे तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो क्यों ना तुम भी थोड़ा प्रॉफिट ले लो, इसलिए तुमने मुझे मॉडल बनाने के लिए ये सारा नाटक किया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें कभी लाइक किया था। दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर जाने लगती है तो सामने जंग को देखकर रुक जाती है। वो कहता है कि मैं उस साइड जा रहा था तो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और अंदर आकर खूब रोती है। फिर चेंज करने के बाद जंग के पास आकर उसका मशीन देखकर जाने लगती है। जंग को उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो दोजिन से इस बात के लिए बहुत अच्छे से रेवेंज लेता है। रात में ओसोल जो के साथ बैठकर बहुत ड्रिंक करती है। घर आने के बाद डैड को सोता देखकर ब्लैंकेट ढकते टाइम देखती है कि डैड की पैंट फटी हुई है और रूम में आकर खुद को ब्लेम करने लगती है कि मैंने उस घटिया इंसान के लिए इतना एक्सपेंसिव अंडरवेयर बाय किया, उन पैसों से 1 मंथ का राशन आ जाता। तभी उसे याद आता है कि वो गिफ्ट बॉक्स तो मशीन बैग में था। इधर जंग उस मशीन को निकालते टाइम गिफ्ट बॉक्स को ओपन करके उसमें पिंक अंडरवेयर को देखकर दूर फेंक देता है। ये लड़की सच में पागल है।